Hello students, welcome to your on YouTube channel Maths with Geet sir. Exercise 9.1 mensuration. Question number 10 करेंगे आज हम. There is a pentagonal shaped park as shown in the figure. For finding its area, Jyoti and Kavita divided it in two different ways. ये एक पेंटागोनल शेप्ड का पार्क दिया है और ज्योति और कविता ने इसको ये डिफरेंट दो अलग अलग तरीक़ों से एरिया निकालने की कोशिश की है. सबसे पहले इस पार्क का हम डायमेंशन समझ लें. ये साइड दी है 15 मीटर, ये साइड दी है 15 मीटर, ये साइड दी है 15 मीटर, ये दी है 30 मीटर. ये जो पैरेलल लाइन की साइड है यहाँ से यहाँ तक ये 15 मीटर है और इससे ऊपर जो है वो कितनी बचेगी, फिर 15 बचेगी, क्योंकि टोटल 30 है तो इससे ऊपर की जो हाइट बचेगी वो भी 15 मीटर बचेगी. तो इस डायमेंशन को समझ लिए हम. अब हम देखते हैं ज्योति ने जो डायग्राम बनाया है, इसने इस शेप को बिल्कुल ठीक सेंटर से कट किया है. अब इसको अलग अलग करके अगर हम देखते हैं तो ये ट्रेपेजियम शेप बन रहा है. ये दो पैरेलल हैं और ये दो नॉन पैरेलल हैं. ये दो पैरेलल हैं, ये दो नॉन पैरेलल हैं. तो दोनों अलग अलग पार्ट हो गए ये ट्रेपेजियम शेप के ज्योति के डायग्राम में. कविता के डायग्राम में हम देख लें, इसने इसको यहाँ से कट किया है तो ऊपर का हिस्सा आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है और ये जो बच गया ये स्क्वायर होगा. स्क्वायर क्यों होगा? क्योंकि डायमेंशन में यहाँ हमको दिया है 15 मीटर 15 मीटर 15 मीटर और यहाँ से इसने कट किया है यानी कि ये, तो ये इसकी इक्वल होगी 15 मीटर. तो स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं तो ये चारों साइड ईच साइड 15 मीटर की होगी, इसलिए ये स्क्वायर होगा. तो स्क्वायर प्लस ट्रायंगल, इसका एरिया निकाल के हम इसका टोटल पार्क का एरिया निकाल लेंगे. हम करते हैं एरिया ऑफ पार्क ज्योति वे. डायग्राम में मैंने भी आपको दिखाया कि दो ट्रेपेजियम बन रहे हैं तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. तो दो ट्रेपेजियम के लिए हमने 2 लिया है. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला है हाइट इंटू बेस 1 प्लस बेस 2 अपॉन 2 इक्वल टू 2 इंटू, तो हाइट जो कहलाती है वो दोनों जो पैरेलल लाइन है उस पर परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है उसको हम हाइट कहते हैं. तो टोटल ये जो लेंथ है ये है 15 मीटर, बुक में दिया है. और एक ट्रेपेजियम की हाइट कितनी हो जाएगी, तो 15/2 यानी जस्ट हाफ. तो ये हाइट यहाँ पे हम ले लेंगे 15/2, 15 का आधा इंटू ये बेस 1 और बेस 2 हम पैरेलल लाइन को लेते हैं. अब चाहे किसी को भी आप बेस 1 ले लें बेस 2 ले लें. तो ये तो है 15 मीटर बुक में दी है और ये जो है ये 30 मीटर दी है. ये पूरी लेंथ जो है ये 30 मीटर. तो बेस 1 हमने ले लिया 15 और बेस 2 ले लिया 30 अपॉन 2. अब ये मल्टीप्लाई में 2, ये डिवाइड में है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया. यहाँ बचा 15 अपॉन 2 इंटू ये 15 प्लस 30 सॉल्व होगा तो ये हो गया 45. 15 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे हम. 15 5 का 75 कैरी 7, 15 4 का 60 प्लस 7 675 अपॉन 2. 675 को 2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 2 3 का 6, 2 3 का 6 बचा 1, 15 हो गया. 2 7 का 14 बचा 1, डेसिमल लगा के 0 लगाएंगे तो 2 5 का 10. तो 337 और एरिया में है तो मीटर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ पार्क निकल के आ गया 337.5 मीटर स्क्वायर ज्योति वे. जो तो हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर को प्लस कर देंगे तो कविता के तरीके से हमको इसका एरिया पार्क का मिल जाएगा. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट और प्लस स्क्वायर के एरिया का फार्मूला है साइड इंटू साइड. तो 1/2, तो इस ट्रायंगल के लिए बेस ये साइड होगी यानी कि 15 इंटू 15 और हाइट क्या होगी, हाइट ये होगी यहाँ से यहाँ तक
तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या है, ये देखें आप, ये हाइट 15 है और टोटल हाइट 30 है। तो ये जो हाइट बचेगी ये 15 होगी, 30 माइनस 15 तो 15, तो हाइट हो गई 15 प्लस, अब साइड इंटू साइड, तो साइड तो 15 ही दी है स्क्वायर की, तो 15 इंटू 15 स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं, 1/2 इंटू 15 इंटू 15 225 होता है, प्लस 15 इंटू 15 225। अब ये 225 को डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, बचा 1, डेसिमल लगा के 0, तो 2 5 ज़ा 10 और प्लस 225। अब इन दोनों का प्लस कर देंगे, 112.5 प्लस 225, ये होल नंबर में है, यहाँ 0 ले लेंगे डेसिमल के बाद, ये 5, डेसिमल 5 + 2 7, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 337.5 मीटर स्क्वायर। यही आया था एरिया ऑफ पार्क ज्योतिष बेस। क्वेश्चन नंबर 11 है, डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज़ आउटर डायमेंशन इक्वल टू 24 सेंटीमीटर बाई 28 सेंटीमीटर एंड इनर डायमेंशन 50 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। ये फिगर दिया है, इसका आउटर डायमेंशन दिया है 24 बाई 28, ये आउटर डायमेंशन है 24 सेंटीमीटर, ये इसकी विड्थ है, और इसकी लेंथ है 28 सेंटीमीटर, और जो इनर डायमेंशन है ये अंदर वाला ये दिया है 15 बाई 20, यानी ये इसकी ये चौड़ाई जो है ये 15 सेंटीमीटर है और इसकी जो लेंथ है ये 20 सेंटीमीटर है। तो हर एक सेक्शन की हमसे एरिया पूछा है। सेक्शन क्या बन रहा है, 1 2 3 4, ये 4 सेक्शन बन के आ रहे हैं, इनके हमें एरिया निकालने हैं। अब आप देखें कि ये चारों के चारों आपको ट्रेपेजियम शेप में दिख रहे हैं। अगर हम इसका एरिया निकालते हैं तो इसी के बराबर ये एरिया होगा, और इसका एरिया निकालते हैं तो इसके बराबर ये एरिया होगा, यानी ये आमने सामने के एरिया बराबर होंगे। नाम अगर आप दे दें, पहले हम इसको शुरू कर रहे हैं, तो सेक्शन ए और बी इसको मान लें, किसी को भी ए दे दें, बी दे दें, ये ए बी ये है, और सी डी इसको मान लें। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फार्मूला है 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस 1 प्लस बेस 2, तो एरिया इक्वल टू 1/2 हाइट। अब हाइट इस पर क्या होगी ये आप देख लें, पहले हम ये वाला निकाल रहे हैं। तो हाइट जो होती है, मैंने बताया दोनों पैरेलल लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो हाइट होती है। तो हाइट इसकी, ये पैरेलल लाइन से इस पैरेलल लाइन पे सीधी हम लाइन खींचेंगे तो वो हाइट निकल आएगी। वो कितनी होगी, ये टोटल लेंथ दी है 28 सेंटीमीटर, 28 यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसमें से ये 20, ये इनर डायमेंशन की लेंथ है 20 सेंटीमीटर, तो 28 माइनस 20 आप कर देंगे तो बचेगा 8, और 8 सेंटीमीटर जो है वो डिवाइड होगा इन दोनों पार्ट में, तो 4 यहाँ 4 यहाँ। और क्वेश्चन में भी दिया है इफ़ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, तो ये जो विड्थ है चारों सेक्शन की सेम है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर ही आएगी। तो 1/2 ये हाइट है, यहाँ पे 4 आ जाएगा, इंटू बेस 1। अब बेस 1 और बेस 2 क्या होगा, इसके लिए बेस 1 ये 15 सेंटीमीटर है और ये 24 सेंटीमीटर है, तो हम पैरेलल लाइन की बेस 1 बेस 2 लेते हैं, तो 15 और 24, 16 प्लस 24, एरिया इक्वल टू, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा यानी, तो 2 2 का 4, तो ऊपर ओनली 2 बचा, 2 इंटू ये ब्रैकेट फॉल हो जाएगा, 15 प्लस 24, तो ये हो गया 40, तो 2 इंटू 40 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, और एरिया है तो स्क्वायर में, तो ये हो गया सेक्शन ए और बी का।
अब हम निकालते हैं सेक्शन सी और डी का एरिया। तो एरिया इक्वल टू 1/2, हाइट सेम है, दिया है, सभी की जो विड्थ है वो सेम है और वही इसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर। अब इसका बेस 1 और बेस 2 क्या होगा, ये देखें आप, इस सेक्शन के लिए, इस सेक्शन के लिए तो ये 20 है इस पैरेलल लाइन का, और ये 28 है। तो 20 और 28, बेस 1 बेस 2 किसी को भी आप ले लें, तो 20 प्लस 28, ये हो गया 2 से ये 4 कट होगा, 2 2 का 4। एरिया इक्वल टू 2 इंटू 20 प्लस 28, 48, 2 इंटू 48, तो ये हो गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अलग अलग आप लिखना चाहें तो 80, 96 एंड 96, इनके साथ सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे आप सभी के साथ, ऐसे आंसर लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से ठीक से समझ में आ गए होंगे दोनों क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और 8th क्लास की पूरी मैथ्स पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहें। और हाँ, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।